आप अच्छे स्पीकर है या नहीं है, कितना नॉलेज हो, कोई मतलब नहीं है। सिंपल है। कितने लोग मीटिंग में बैठते हैं भाई आप 30 मार्क कहाँ है, बड़े स्पीकर है जबरदस्त, मीटिंग में सर मेरे 2 ही लोग आते हैं, फिर बात भैंस गई पानी में, नहीं होगा कभी, होगा ही नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपके हर मीटिंग में बैठते हैं, फिर सबसे बड़ी कामयाबी दोस्तों आपको मिलने वाली है। ये बात याद रखियो, ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए कभी भी याद रखिए, कोई भी मीटिंग है ना, हर मीटिंग में आपका सिंगल गोल होना चाहिए कि उस मीटिंग में मेरे ज्यादा लोग कैसे बैठे। कि फॉर एग्जाम्पल एक आज कोई एक मीटिंग है, कि आज अभी ये समझो मीटिंग चल रही है अपनी जूम मीटिंग, उसमें आपके 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन नेक्स्ट आपका गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट मीटिंग अगर होगी ना, आज 10 लोग हैं ना, नेक्स्ट मीटिंग में मेरी 12 रहेंगे, 15 लोग रहेंगे। आज 25 लोग हैं, नेक्स्ट मीटिंग में 30 रहेंगे, 35 रहेंगे। हर मीटिंग में आपके डाउन लाइन से अटेंडेंस अगर बढ़ती जाएगी ना दोस्तों, आपको कामयाब बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इतना बिजनेस आसान है। सारा लफड़ा वही अपने दिमाग से करते हैं सुनते नहीं किसी की, अपलाइन की सुनते नहीं। अपलाइन बार बार बोलता है यार मीटिंग में आइए, लोगों को लाइए, मीटिंग में आइए, लोगों को लाइए, सुनते ही नहीं, अपने दिमाग से करते जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं दोस्तों। बढ़िया। जैसे अभी सौरभ माल साहब ने मेरा परिचय दे दिया, मेरा नाम विपुल मकवाना है, मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। तकरीबन पिछले 26 साल से दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मैंने बहुत कुछ पाया है। अभी 6 साल हो गए डेजो में भी। हर सपना मेरा दोस्तों पूरा हुआ है। कई लग्जरियस कारें मैंने बदली हुई है, कई कंट्री में घूम के आया हूँ, लग्जरियस फ्लैट है आज। और आज जहां तक डेजोई का भी सवाल है दोस्तों, 6 साल में एक बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट किया हुआ है आज मैंने, वो आप भी कर सकते हैं। तो आज हम उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। मतलब कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, जो लोगों के सवाल आते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, उससे लोग आपके बिजनेस में आने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन किसको आता है पता है क्या किसको आता है ऑब्जेक्शन? जो प्लान दिखाता है। अगर आप प्लान ही नहीं दिखाओगे तो ऑब्जेक्शन कहीं का। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि आप प्लान शोर बन जाइए। अगर आप प्लान शोर नहीं है, और हो सकता है आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, रूबी, प्लेटिनम, वोट एवर आपका रेकग्निशन है, लेकिन आप प्लान नहीं दिखाते और बार बार अपलाइन को ही बुला रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, उसका मतलब सीधा सा ये है कि ये बिजनेस आपका नहीं अपलाइन का है। अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। जिस दिन आप खड़े होकर दोस्तों प्लान दिखाना शुरू कर देते हो ना, उस दिन से आपका बिजनेस शुरू होता है। तो मुझे सब लोग चैट में लिखिए कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने लोग प्लान दिखाते हैं, लिखिए चैट पे। यस तो यस, नो तो नो। यस आई एम प्लान शोर, नहीं है तो नो भी लिख सकते हो, उसके लिए भी डेयरिंग चाहिए हो। सर मैं प्लान शोर नहीं हूं उसके लिए भी डेयरिंग चाहिए। नो लिखने के लिए आज नहीं है, लेकिन प्लान शोर बन जाएंगे ना जल्दी। वेरी गुड, काफी सारे लोग लिख रहे हैं यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरोज महतो जी है हमारे, बढ़िया। पवन सर यस, रतन जी यस, राज ब्रिजेश सिंह जी यस, बढ़िया बढ़िया। सुनीता यादव है, अजीत नायक जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोडावरन, जगतपाल सिंह, बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया, बन जाइए जल्दी प्लान शोर। और दूसरी एक बात, आपकी टीम में कितने प्लान शोर है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप प्लान शोर बन गए, लेकिन आप प्लान शोर बनाने के लिए क्या कर रहे हो आपकी टीम में? कई मैंने देखा है ऐसे लीडर्स पिछले 26 साल में, जो खुद अच्छे स्पीकर है, अच्छे प्लान शोर है, लेकिन डाउनलाइन में प्लान शोर क्रिएट करे उसके लिए उतना कोई काम होता ही नहीं है। डाउनलाइन में प्लान शोर नहीं है तो भी बिजनेस आपका रुक जाएगा, एक लेवल से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक प्लान शोर मतलब एक फैक्ट्री है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए जब किसी को आप ज्वाइन करते हो ना, पहले दिन से मुझे उसको प्लान शोर बनाना है। सिर्फ कई बार क्या होता है, काफी सारे लोग मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे लीडर, किसी को ज्वाइन करते हैं ना तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ ज्वाइन हो गया, यस अपना काम बन गया। अरे उसको ज्वाइन करने के बाद आपका काम एक्चुअली शुरू होता है, काम पूरा नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। कि उसको डेवलप करना है, उसलिए अरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको एज ए लीडर बनाना है, उसको एजुकेट करना है, उसको प्लान शोर बनाना है, उसके साथ आपको एफआईएम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जाके वो प्लान शोर बनेगा, फिर लीडर बनता है, फिर वो आपका बिजनेस आगे बढ़ता है दोस्तों। तो प्लान श्योर बनेंगे तो ही आपको ऑब्जेक्शन आएगा। मतलब जो लोग प्लान दिखाते हैं उसको ही ऑब्जेक्शन आने वाला है ना। अब प्लान अगर दिखाई नहीं रहे, किसी को बात ही नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्जेक्शन तो आएगा नहीं। और कई लोग प्लान क्यों नहीं दिखाते पता है क्या? ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं ऑब्जेक्शन से।
मैं प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा, फिर वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो ऐसा सवाल करेगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो वो डर के हमारे प्लान ही नहीं दिखाते। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या, मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने से छोटा व्यक्ति है, यानी कि खुद तो समझो 50,000 महीने का कमा रहा है कहीं नौकरी में, अपने बिजनेस में, तो जो कम कमाने वाले आदमी है उसको प्लान दिखाते हैं। उससे ज्यादा कमाने वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्लास वन ऑफिसर है, उसको प्लान दिखाने में लोगों को डर लगता है कि उसको कैसे दिखाए, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे वो क्या सोचेगा आपके बारे में, वो सोचेगा ना, आप क्यों सोच रहे हो वो उसको क्या सोचना है वो सोचेगा। गड़बड़ क्या होती है पता है कि सामने वाला क्या सोचेगा ना, वो हम सोचने लगते हैं। अरे वो उसको सोचने दो ना, उसको क्या सोचना है, आप आपका काम करिए। तो क्या करना है, प्लान और बन जाइए, ऑब्जेक्शन से मत डरिए। आज मैं दोस्तों आपको जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं मार्केट में, उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। मेरे पिछले 26 साल के अनुभव मैं आपके सामने दोस्तों रखने वाला हूं। जहां जहां मैंने काम किया, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक दोस्तों काम किया। इवन यहाँ डेजो में भी आज मैंने 100 लोगों को, 100 से भी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन किया हुआ है, फ्रंट लाइन है मेरी। कुछ लोगों को, 2-5 लोगों को ज्वाइन करना भी तक मतलब मुश्किल लगता है। और लेफ्ट राइट दोस्तों मैंने चलाया हुआ है, दोनों साइड। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया होगा, कैसे कैसे नमूनों को मैंने झेला होगा और कुछ कॉमन सवाल होते हैं। अगर ऑब्जेक्शन की मैं बात करूं ना दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हैं ना तो ज्यादा कुछ सवाल नहीं रहते हैं ऐसे कोई मुश्किल, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आता। 2, 5, 10 ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं, उसका अगर आपको जवाब देना आ गया ना, फिर वो आदमी को आप आसानी से बिजनेस में ला सकते हैं। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो किस टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं, एक एक करके मैं आपको यहाँ आपके सामने रखूंगा, और उसको कैसे हमें हैंडल करना है उसके ऊपर दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सभी लोग सीखने के लिए तैयार है? यस तो लिखिए यस। आज मैं ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग के मतलब आपको दिखा के बात करने वाला नहीं हूं, आमने सामने ही बात होगी। मैं बात करूंगा आपके सामने बैठ के, और आपको सुनना है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स में स्क्रीन शेयरिंग में आपको शेयर करूंगा, बाकी हम सामने बैठ के ही बात करेंगे। आज पीपीटी पे ज्यादा बात नहीं होगी। क्लियर? बढ़िया। ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करूंगा, उसमें मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। और मेरा जो बात करने का तरीका है, काम करने का जो मेरा तरीका है, थोड़ा एग्रेसिव है। क्यों एग्रेसिव पता है क्या? क्योंकि मुझे पता है कि मैं गोल्ड बेचने निकला हूं, और वो भी पीतल के दाम में। तो भाई भाई आप सामने वाले की बात में क्यों सुनूं? समझ में आ रही बात? आपके पास सोना है और पीतल के दाम पे आप बेचने के लिए जा रहे हो, डेजोई गोल्ड है सोना, और आप उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो, तो आप एग्रेसिव होना चाहिए ना। समझे? कुछ लोग तो ऐसे पांव पड़ते हैं इस तरह से, मतलब लोगों को बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं। मेरा काम करने का तरीका एकदम हम ऐसा पहले दिन से एग्रेसिव रहा दोस्तों। तो मेरा एग्रेसिव अंदाज में आप आज आपको कुछ बात पता चलेगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है, अभी आप यहाँ फर्स्ट फर्स्ट पीपीटी में हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इस एक के ऊपर एक हम बात करेंगे यहाँ। पहला तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा मेरे पास पैसा नहीं है, तीसरा ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये उस कंपनी जैसा है क्या, प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी है, मैंने पहले भी एक कंपनी में काम किया था सोच के बताता हूं। बराबर है? तो पहले ये जो ऑब्जेक्शन है आप लिख लीजिए, उसके ऊपर फिर मैं बात करता हूं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके। क्लियर है? देखिए, 1 मिनट। बढ़िया दिखाई दे रहा है? यस। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना अभी? तो चालू है? स्क्रीन शेयरिंग नहीं है ना अभी? नहीं यस। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके बढ़िया, चलो कभी हम फेस टू फेस ही बात करेंगे, स्क्रीन की जरूरत नहीं। पहला ऑब्जेक्शन क्या है आपने लिख लिया होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। लोग बोलते कि नहीं आपको, बोलते कि नहीं जब किसी के पास जाते हैं तो प्लान दिखाते हैं, या पहले तो प्लान दिखाने की दूर की बात है, जब उसको प्लान दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है ना, उसमें भी मेरे पास टाइम नहीं चलता रहता है। एक एक दिन या 5-5 10 10 दिन के बाद लोग टाइम देते हैं, या देते ही नहीं कुछ लोग तो। या किसी को प्लान दिखा दिया तो फिर क्या बोलता है, अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं रात को 9 बजे घर आता हूं। तो उसको क्या जवाब देना है? देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं एक बात क्लियर, लोग डेजोय को ज्वाइन नहीं होते, लोग आपको ज्वाइन होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन होते हैं।
आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करते हैं ना, वो देख के लोग ज्वाइन होने वाले हैं। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको क्या बोलना है? अरे मेरे दोस्त, टाइम नहीं इसलिए तो बिजनेस करना है। मेरे पास भी टाइम नहीं था, बोल सकते हैं अगर आप बिजी है तो। या फिर बोल सकते हैं हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, उनके पास भी टाइम नहीं था, वो नौकरी कर रहे थे या उनका बिजनेस था बड़ा, रात को 9 बजे घर आते थे। या आपके बारे में भी आप बता सकते हैं कि सर मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है, तो कल टाइम मिलेगा क्या, परसों टाइम मिलेगा क्या? जिंदगी में मेरे दोस्त टाइम मिलने ही वाला नहीं है। अरे टाइम नहीं इसलिए तो बिजनेस करना है। ये 2 से 5 साल में आपको ये बिजनेस फ्री कर सकता है, फ्रीडम दे सकता है। तो सामने वाले के पास जो चीज नहीं है ना, वो हमें दिखानी है, समझे? कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, अभी समझो कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो हर महीने 25-50 लाख या 10 लाख कमा रहा है, 2-3 फैक्ट्री है, सब कुछ है। अब जब उसे डायमंड की बात करोगे ना कि डायमंड बनेगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो बोले कि तू डायमंड बनने से पहले मैं तो 10-20 लाख तो महीने का ऑलरेडी कमा रहा हूं। तो उतना रिलेट नहीं होगा वो। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होगा पता है? कि उसके पास टाइम नहीं होगा, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं है ना, वो हमें इस बिजनेस में दिखानी है। सबको एक ही एंगल से बिजनेस कभी नहीं दिखाना है, याद रखिए। मैंने देखा है कि सभी लोग कई बार क्या करते हैं, एक ही एंगल से सबको दिखाते हैं। कोई नौकरी करने वाला है उसको भी एक ही एंगल, कोई बिजनेसमैन है या कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, सबको एक ही एंगल से बिजनेस दिखाते हैं। सबको एक एंगल से मत दिखाइए, क्योंकि अगर सबको पैसा पैसा करता रहेंगे तो कई लोग ऐसा रहेगा जिसको पैसों की जरूरत नहीं है उतनी, वो स्टेबल है फाइनेंशियली, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो टाइम दिखाओ कि आपको फ्रीडम मिलेगा। या कई लोग ऐसे हैं जिसको स्टेज की भूख है, पैसा भी है, लेकिन उसको आप बता सकते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ आपको स्टेज मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो जो व्यक्ति को जो चाहिए वो हमें दिखाना है। समझ में आ रही बात? तो टाइम नहीं है, तो उसको क्या बोलना है? आपके पास टाइम नहीं इसलिए बिजनेस करना है। और 2-5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मेरे ग्रेट अपलाइन है, उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, फ्री है। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्शन है दूसरा? मेरे पास पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं ना, अच्छा है लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसको भी क्या बोलना है? अरे पैसा नहीं इसलिए तो करना है। एक्चुअली देखो दोस्तों, क्या होता है पता है क्या? कारण के पीछे का कारण होता है। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, एक्चुअल में पैसा नहीं, वो कारण नहीं है, वो तो बहाना है, टालने वाली बात है। अरे 5-10 हज़ार रुपया किसके पास नहीं होता है? वो भिखारी के पास भी होता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, वो जो वो भिखारी को, वो जो सामाजिक संस्था रहती है ना, उसने कहीं उसको पकड़ के ऐसा कोई उस संस्था में लेके जा रहे थे, तो उसके जो कपड़े पहने थे वो सब निकाले, तो उसमें से तकरीबन 10-20 हज़ार रुपया निकला। तो भिखारी के पास भी 5 हज़ार रुपया होता है। 5-10 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है? उसको विश्वास नहीं है, उसके मन में डाउट है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। वो समझना चाहिए कारण के पीछे का कारण। तो आपको उसको विश्वास दिलाना है बस। तो क्या बोलना है उसको? बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। अरे सर पैसा नहीं इसलिए तो करना है। आज आपके पास 5-10 हज़ार जितनी छोटी रकम नहीं है, तो उसको तो उसके लिए तो दोस्त आपको पैसों की खास जरूरत है। फिर आप उसके फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। या उसके साथ अगर आप फैमिली घर पे गए हैं प्लान दिखाने के लिए, लड़का सामने बैठा है उसका, या लड़की है, या भाभी जी है, तो उसे पूछ सकते हैं आप। जैसे उनका बेटा है, बेटा कौन से क्लास में पढ़ता है? बोले 6 क्लास में, 10। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए। तो बड़ा बन के मतलब पढ़ के आगे क्या पढ़ना है? तो वो बोलेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर बातों बातों में आप उसे पूछ सकते हैं, तो इच्छा होती है बेटा तेरे की क्या विदेश पढ़ने के लिए जाओ? हाँ मुझे जाने की बहुत इच्छा है, अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है, ऐसा कुछ बोलता है वो। या भाभी जी को भी आप पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसका सपना जगाना है आपको, उसको एक गोल दे देना है। फिर बाद में बोल सकते हैं कि बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना है, तो सर ये बिजनेस जो है ना आपके बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकता है। तो जो पैसा नहीं है ना, वो एक्चुअल में कोई कारण होता ही नहीं है, लेकिन कई बार हम डर जाते हैं। वो बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो तो करना तो चाहता है। अरे वो कारण है ही नहीं, है ही नहीं कारण वो। मैंने देखा है दोस्तों इस बिजनेस में ऐसे कई लोग जो 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं,
एक्चुअल में पैसा नहीं है, बीवी के गहने बेच के ज्वाइंट हुए हैं, लोन लेके ज्वाइंट हुए, पर्सनल लोन लेके, और आज बड़ी कामयाबी पाई है। तो आपको जब कोई बहाना ऐसा बताता है ना, ऑब्जेक्शन आता है, तो आपको एग्रेसिवली उसके साथ बात करनी है, डरने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, सामने वाला कुछ बहाना बताता है, तो वो अपलाइन को बोलते हैं सर वो करना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अपलाइन को कन्विंस करते हैं कि वो आदमी तो सही है, अपलाइन को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप कन्विंस हो गए हो, उस जो आदमी ने आपको बहाना बताया ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं कभी जिंदगी में। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्शन है, तीसरा ऑब्जेक्शन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? जब हम किसी को बात करते हैं या जब अपॉइंटमेंट लेके प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या फोन पे भी किसी को इनवाइट करते हैं ना, तभी ये सवाल आता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तो हम डर जाते हैं अभी उसको तो पता है सब, नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा आइडिया होगा। अरे उसको कुछ मालूम नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसको पता होता ना नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आज कामयाब होता वो कहीं कोई कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में। उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो मार्केट से सोशल मीडिया से कहीं सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा। तो उसको क्या बोलना है, एग्रेसिवली, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ये है। आप क्या जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? वो बोलेगा हाँ मुझे पता है, वो कंपनी भी आई थी, ये कंपनी भी थी, मैंने भी उधर ज्वाइन किया था, ये किया था, वो किया था, कुछ भी बोलेगा वो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसे बोलना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, दोस्त तू जो समझ रहा है ना वैसी ये कंपनी नहीं है, ये मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। हम यहाँ घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये अलग बिजनेस है। उसकी विचारों की दिशा दोस्तों आपको बदलनी है। देखो, ये बिजनेस में हमें एक ही चीज का पैसा मिलता है, लोगों की विचारों की दिशा बदलने का। लेकिन होता क्या है, कई बार सामने वाला हमारे विचार को दिशा बदल देता है। आपको पता होना चाहिए आपके पास सोना है, गोल्ड है, और पीतल के दाम पे आप बेचने के लिए निकले हैं। फिर सामने वाले की बात सुननी ही क्यों है हमें? हमें पता है हम उसको क्या देने वाले हैं। समझ में आई बात? तो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने पेश आना है, चाहे कलेक्टर भी क्यों ना हो। अरे कलेक्टर की सैलरी कितनी होती है, आईएएस ऑफिसर की? 1 लाख, 1.5 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा। और हमारा बिजनेस दिन का 2 लाख दे सकता है, उसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। फिर डरने की क्या जरूरत है? कॉन्फिडेंस के साथ पेश आइए दो को। उसके बाद क्या है, चौथा जो ऑब्जेक्शन है, ये उस कंपनी जैसा है क्या? मतलब फलानी कंपनी जैसा है क्या, उसके जैसा है क्या, वैसा के जैसा है क्या? तो उनको लगता है कि उसको तो सब आइडिया है, तो वो भी कॉन्फिडेंस से बोलो, डेजोय जो है ना, ये एक अलग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक इतिहास रचाने के लिए आई है, भारत के घर घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आई है, भारत को मेडिसिन फ्री बनाने के लिए आई है। ये मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं उस जैसी कंपनी नहीं है ये, एक विजन एक मिशन के साथ हमारी कंपनी काम कर रही है। देखो, जब तक आपको भरोसा नहीं है ना डेजोय पे, अपलाइन पे, तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बात नहीं कर पाओगे। आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी पे, पूरा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, अपलाइन पे। तभी जाके आप जो है ना लोगों को कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। तो वो बोलेगा उस कंपनी जैसा है, जो बोलो मार्केट में तो ऐसे कई कंपनी हर रोज आती जाती रहती है। ऐसे हम लोगों को उल्लू बनाने के धंधे नहीं करते, ये कोई स्कीम नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर उसके बाद पांचवा जो ऑब्जेक्शन आता है, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? बोलते हैं ना लोग, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? इससे बोलो कि दोस्त डेजो जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वो एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाती है। कंपनी के पास डॉक्टर साइंटिस्टों की टीम है, रिसर्च लेबोरेटरी है, ये कोई मामूली प्रोडक्ट्स नहीं है। आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है इस प्रोडक्ट्स की वजह से। जो आपको प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी जो पूछता है ना, वही व्यक्ति जब बीमार गिरता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन का खर्चा होगा 2 लाख रुपया, वहां गारंटी वारंटी नहीं पूछता है। गारंटी वारंटी छोड़ो, डॉक्टर लिखवा के लेता है कि तू मर गया ना तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वहां लिख के भी देता है। और यहाँ 2,000 की प्रोडक्ट लेगा और गारंटी मांगता है और हम डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है अगर गारंटी की बात करेगा तो। और दूसरी बात, प्रोडक्ट उधार मत दो कभी जिंदगी में। कई लोग उधार देते हैं, बोलते हैं एक बार प्रोडक्ट लेके जाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आएगा ना तो पैसा देना। उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं रिजल्ट।
उधार प्रोडक्ट देने से कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है पता है क्या? क्योंकि पहले तो जेब से पैसा दिया नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट को लेके वो सीरियस नहीं है, तो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं टाइम पे। सुबह शाम दो दो गोली लेनी होगी ना, एक टाइम लेगा कभी नहीं लेगा। फिर एक हफ्ते के बाद आप पूछेंगे ना, हाँ है ठीक है लेकिन उतना कुछ रिजल्ट नहीं, मजा नहीं आया। अभी मजा क्यों आएगा, पैसा ही नहीं दिया तो तेरे को मजा नहीं आएगा। तो गलती से भी कभी प्रोडक्ट किसी को उधार मत दो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, बराबर है। गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए ना। अभी देखो, 100 लोगों को प्रोडक्ट देंगे ना आप, तो उसमें 5 लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है। क्यों नहीं मिलेगा 5 लोगों को रिजल्ट? प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है इसलिए क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 5 लोगों को शायद रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि वो 5 लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, और वो 5 लोग आपके पास इसलिए तब आए हैं जब सभी डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हमारे पास आता है। चौथे स्टेज का कैंसर है और बोलता है कि मेरा कैंसर ठीक कर दो 2000 में, गारंटी वारंटी मांगता है, लाखों रुपए का खर्च करके उधर आया है। और कई बार 5 लोग ऐसे रहते हैं कि वो, कई लोगों की ऐसी तासीर भी ऐसी होती है जिसकी वजह से भी कुछ रिजल्ट प्लस माइनस मिलते हैं। लेकिन 95 लोगों को तो रिजल्ट मिला ना। तो हमको क्या देखना है, 95 जो लोग हैं ना, 95% को देखना है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की कोई प्रोडक्ट कभी 100% लोगों को रिजल्ट नहीं देती है, बात याद रखिए। चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, वोट एवर, 100% लोगों को कभी रिजल्ट मिलता नहीं है। 5% लोग ऐसे रहते ही, उसका मतलब प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में होता है, उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है। डेजोय की प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है ना, किसी ने ले लिया रिचबेरी सिबकथोन, फिर वो अमर हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। बोलेगा प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए और उधार मत दीजिए। देखो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। देखो, याद रखिए एक बात, कोई भी कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, प्रोडक्ट बेची जाती है। तो आपको लगेगा कि ये क्या बात कर दी। कोई व्यक्ति कभी प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, प्रोडक्ट उससे बेची जाती है। उसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले की तो इच्छा ही नहीं थी वो प्रोडक्ट्स लेने की, लेकिन बेचने वाले की इच्छा थी कि उसने लेना ही चाहिए, कैसे नहीं लेता है, फिर उसने प्रोडक्ट ले ली। इसलिए बेचने वाले में दम चाहिए, प्रोडक्ट बेचने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, बेचने वाले के अंदर इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट बेच के ही आना है, तो फिर बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद का जो ऑब्जेक्शन कौन सा है, छठवां है ऑब्जेक्शन। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी है, मैंने पहले भी एक कंपनी में काम किया था, उसका जवाब मैंने पहले को थोड़ा दे दिया है। इससे तो बहुत सारी कंपनियां, तो उसको बोलना है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आज कंपनियां काम कर रही है, और डेजो एक अलग कंपनी है, डेजो की प्रोफाइल के बारे में बताइए। 60 साल पुरानी कंपनी है, प्रोडक्ट किस तरह से बना रही है उसके बारे में बताइए, उसका डेजो का विजन मिशन क्या है वो बताइए। तो उसको ये साबित करना है कि मार्केट की कंपनी से डेजो एक अलग कंपनी है। फिर उसके बाद सातवां ऑब्जेक्शन क्या है कि सोच के बताता हूं, सोच के बताता हूं, ये भी ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है ना। अच्छा है, सोच के बताता हूं। उसको बोला कि क्या सोचेंगे आप, अरे 5-10 हजार डाल रहे उसके उसके सामने उससे ज्यादा रुपए की तो प्रोडक्ट्स मिल रही है, उसमें क्या सोचने वाली बात है। अरे, उसे बोल सकते हैं आप कि अब लोग लाखों रुपए डालते ना, वहां नहीं सोचते हैं। किसी दोस्त ने बोल दिया कि शेयर ले लो ये कंपनी का, या क्रिप्टो में डाल दो, 1 साल में डबल हो जाएगा, वहां जीरो हो जाता है, पैसा डूब जाता है, वहां नहीं सोचते। और यहाँ 5-10 हजार में आपको उससे ज्यादा रुपए की प्रोडक्ट्स मिल रही है और जिंदगी बनेगी, और कुछ भी नहीं हुआ ना, तो दोस्त तेरी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, तेरे परिवार की बीवी बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उस तरह से उसके विचारों की दिशा दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, बदलनी है। उसके बाद के जो पेज में अगर हम देखें, जो ऑब्जेक्शन है, स्क्रीन दिख रही है क्या सौरभ साहब? सर। आठवां जो ऑब्जेक्शन है, मैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा। नौवां, एक कंपनी भाग गई तो। 10वां, मैं तो जुड़ गया लेकिन लोग नहीं जुड़ेंगे तो पूछ के बताता हूं, सैलरी आएगी तब ज्वाइन करूंगा। अच्छा है लेकिन थोड़े दिन बाद करूंगा, पहले मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, अगर वो ज्वाइन होंगे तो मैं ज्वाइन करूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिख सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा।
अभी वो क्यों बोल रहा है पता है कि मैं नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा? उसको विश्वास नहीं है। अभी नेक्स्ट मंथ क्या कोई बड़ी क्रांति होने वाली है क्या? कि नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा। वो बहाना बता रहा है, आपको टाल रहा है। और हमको क्या लगता है, नहीं वो पक्का वो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेगा। वो नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना नहीं चाहता है। उसके मन में कुछ डाउट है, कारण के पीछे दूसरा कुछ कारण है। उसको विश्वास दिलाने की जरूरत है। उसे बोल सकते हैं, अरे दोस्त, अरे नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करने से अच्छा अभी ज्वाइन कर देंगे ना आप। हो सकता है कि अगले महीने तक आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, उससे ज्यादा पैसा आपका रिकवर भी हो जाएगा। और एक महीने में आपका अच्छा बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। और हो सकता है कि तू नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेगा, और नेक्स्ट मंथ के बाद अगर किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएगा ना आपके दोस्त को, तो वो शायद वो बोलेगा अभी मैं एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन हो गया। तो जो तेरे साथ ज्वाइन होने वाला था ना, वो दूसरे किसी के नीचे ज्वाइन हो जाएगा। इसलिए करना है तो अभी कर, वरना अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है। उस तरह से उसको आपसे बात करनी है। फिर नौवा क्या है, कंपनी भाग गई तो। ये जो तो वाले लोग रहते हैं ना, वो हमेशा मरते हैं। कंपनी भाग गई तो, मैं फेल हो गया तो, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला तो वाले से हर हमेशा मरते हैं। उसे बोलिए, अरे कंपनी कहाँ भागेगी? कंपनी ने आपसे क्या लिया है? अरे 5-10 हजार आपने डाला, उसके से ज्यादा रुपए की तो प्रोडक्ट मिल चुकी है आपको। अभी कंपनी जो है ना, पूरे भारत में भाग चुकी है, अभी नेपाल में भी भाग चुकी है। अरे पूरे विश्व में भागेगी अभी कंपनी, और कहाँ कहाँ भागेगी। ये भागने वाली कंपनी नहीं है बाकी कंपनियों की तरह। ये हजारों साल चलने वाली कंपनी है डेजोई। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताइए और बात करिए आप कि डेजोई मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है। ये डायलॉग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये डायलॉग मारने से डरते हैं। जब तक आप ये बोलते नहीं हो ना कि डेजोई मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है, जीना भी डेजोई में, मरना भी डेजोई में, तब तक सामने वाले आदमी को विश्वास नहीं दिला पाते हो। उनके मन में डाउट है कि ये साला, ये मुझे ज्वाइन करके वो भी दूसरी कंपनी में चला गया तो। ये चाहिए, अंदर से गट्स चाहिए बोलने का। ये डेजो मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है, जीऊंगा भी डेजो में, मरना मरूंगा भी डेजो में। और डायलॉग नहीं होना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए। हाँ? आज मैं बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, हर मीटिंग में बोलता हूं, वन टोन भी बोलता हूं मैं। और वो दिल से निकलता है। जीना भी डेजो में, मरना भी डेजो में दोस्तों। तब जाके आपके साथ लोग आते हैं। तब जाके आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हो। आपके मन में थोड़ा भी डाउट है ना, कभी आप लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे। कभी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे दोस्तों आप। उसके बाद मैं तो जुड़ गया, लेकिन लोग नहीं जुड़ेंगे तो। उससे बोलो कि आज डेजो में लाखों लोग ज्वाइन हुए हैं, आगे जाके करोड़ों लोग ज्वाइन होने वाले हैं। आपके ही पहचान वाले, अगर आप नहीं बात करेंगे तो दूसरे किसी के नीचे ज्वाइन हो जाएंगे। और दूसरी बात कि लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस नहीं है ये, मेंबर बनाने का। लोगों को कामयाब बनाने का बिजनेस है, लोगों की हेल्थ अच्छी कर रखने का बिजनेस है। अभी आपकी शादी हुई थी, तो आप बारात लेके गए थे, तो लोगों को पूछ के गए थे क्या कि मैं बारात निकाल रहा हूं, आप आएंगे क्या मेरी शादी में? बारात निकाल के तो लोग आ गए ना, तो आपके साथ भी लोग आ जाएंगे। क्योंकि लोगों को पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। और मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करेंगे। तो उस तरह से आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है। उसके बाद पूछ के बताता हूं। उसे बोलना है कि अभी किसको पूछेंगे आप? अभी जिसको पूछने जाएंगे, उसको अनुभव है क्या डायरेक्ट सेलिंग का, डेजोई का? नहीं है। तो वो तो आपको ना ही बोलने वाला है, पहले ही उसको बोल दो। किसी को भी अगर आप पूछने जाएंगे ना, तो वो ना ही बोलेगा आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसको पता ही नहीं डेजोई क्या है। अगर उसको पता होता डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डेजोई क्या है ना, तो आज वो डेजोई में होता था। तो पूछना है तो किसको पूछना चाहिए आपको? जो बताइए कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे महागुरु, उनको पूछिए। जो हमारे डायमंड है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड है, क्राउन है, उनको पूछिए। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग, उसको पूछने के लिए जाएंगे, वो तो ना ही बोलने वाला है। उसमें पूछने जैसी बात भी क्या है? ऐसा तो नहीं ना आपने 5-10 लाख डालना है या इन्वेस्ट करना है तो पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा? सिर्फ थोड़ी बहुत प्रोडक्ट लेनी है आपके घर के लिए, कुछ भी नहीं हो तो हेल्थ अच्छी रहेगी। उस तरह से आपको उसको हैंडल करना है। उसके बाद क्या है, सैलरी आएगी तब ज्वाइन करूंगा। तो कई लोग ऐसे जो जॉब करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि अभी तो आज तो 20 तारीख है या 10 तारीख है, 30 तारीख को मेरी सैलरी आएगी तब मैं ज्वाइन करता हूँ। तो बोले सैलरी तो आपकी आने ही वाली है ना 30 तारीख को। अभी 10-15 दिन का सवाल है, कहीं से उधार ले लो।
हो सकता है 10-15 दिन में मैं आपके साथ आऊंगा प्लान दिखाने के लिए, आपके घर होम मीटिंग लगाइए, मैं आऊंगा, आपके पहचान वालों को बुलाइए। हो सकता है कि आपकी सैलरी आए उससे पहले आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया वो तो आपका रिकवर हो जाएगा। तो सैलरी तक इंतजार क्यों कर रहे हो? देखो, उसका जो भी ऑब्जेक्शन होता है ना, उसका ऑब्जेक्शन का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है ना, आप डर गए ना, तो बात नहीं बनेगी। फिर वो और ज्यादा आपको डराने की कोशिश करेगा सामने वाला। मैंने एक न्यूज में देखा था, अपना जो क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसका इंटरव्यू चल रहा था। तो उस समय पे जो होता था ना सट्टेबाजी सब, तो इंटरव्यू में पत्रकार ने युवराज सिंह को पूछा कि आपको कभी कोई बुकी ने खरीदने की कोशिश नहीं की क्या, ऑफर नहीं की कुछ? तो युवराज सिंह ने क्या जवाब दिया पता है क्या? मेरा गेस्चर पोस्चर और मेरा अंदाज ही ऐसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है ना, मुझे कोई बुकी पूछने की अभी तक हिम्मत नहीं कर सका और ना कर पाएगा। समझ में आई बात आपको? आपका गेस्चर पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, हालांकि सामने वाला आपसे डरना चाहिए, पूछने की हिम्मत ही नहीं करना चाहिए, उल्टे सीधे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं करना चाहिए। फिर अच्छा है, लेकिन थोड़े दिन बाद करूंगा। आगे के कुछ सवाल में वो उसका जवाब मैंने दे दिया है। अभी करना ही है तो बाद में क्यों करें, अभी कर दो। पहले मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, अगर वो ज्वाइन होंगे तो मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसे भी लोग मिलते हैं। अभी उसको क्या बोलना है कि अभी आप कुछ लोगों से बात करने जाएंगे तो आपको पूछने वाला है, आपने ज्वाइन किया गया? तो आप ना बोलेंगे तो फिर वो आपके साथ कैसे ज्वाइन होंगे? आप ज्वाइन होंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे ना। पूछने जाएंगे तो नई बात बनेगी। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, लोगों को पूछ के नहीं करते हैं ना, हम अपना डिसीजन लेते हैं। शादी भी अपने डिसीजन से करते हैं, फिर बारात में लोग आ जाते हैं। उस तरह आप भी एक बार स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं, हम साथ मिलके करेंगे। तो उस तरह से उसको यहां आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है। उसके बाद के अगर ऑब्जेक्शन की मैं बात करूं, देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15वां जो ऑब्जेक्शन है, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, हमारे एरिया में ऐसा बिजनेस नहीं चलता, ये तो चेन सिस्टम है, उसमें तो ऊपर वाला ही पैसा कमाते हैं। डेंजर। आपका कितना चेक है? पहले आप कामयाब बनो फिर मैं करता हूं। मेरा दोस्त भी करता था लेकिन वो फेल हो गया। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। क्या है 15वां ऑब्जेक्शन? मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। उसको क्या बोलना है? सर पहले मैं भी नहीं बोल सकता था, ये बिजनेस से मैंने सीखा है, ये आपको हर चीज सिखाई जाएगी। और जरूरी नहीं है कि आपको इस बिजनेस में बोलना आना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिसको अच्छा बोलना नहीं आता है, फिर भी आज वो कामयाब है। यहाँ अच्छे बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक सपना होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चाहिए। तो उसके पास जो नहीं है ना, वो आपको दिखाना है कि आपको बोलना नहीं आता, आप यहाँ अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आपको यहाँ अच्छा स्टेज मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल के साथ भी, आपका खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, डाउनलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन में एक लीडर है, उसको भी कुछ भी बोलना नहीं आता था, देखो आज वो गोल्ड बन गए। तो मेरे अपलाइन है, आज जबरदस्त लीडर है, पूरे देश में उनका नाम है। पहले जब ज्वाइन हुए थे उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था ना, उनको भी उतना मुझे दिखाना नहीं आता था, लेकिन आज मेरे गुरु है वो, आज हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कल जाके आपको भी हजारों लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे एरिया में ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा एरिया जो है ना, हमारा इलाका अलग है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। अरे पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में एक जैसे लोग होते हैं। कई लोग मैंने देखे, कई लोग,
हमारा यहाँ ना, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, हमारे स्टेट में ऐसा नहीं होता। हमारे स्टेट के लोग ऐसे हैं, हमारे स्टेट के लोग वैसे हैं। अरे हर गांव हर स्टेट में लोगों को पैसा भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है, हर कंट्री में चलता है, हर स्टेट में चलता है, हर गांव में चलता है। तो उसे बोल सकते हैं कि आपके गांव में, आपके एरिया में लोग बीमार नहीं पड़ते क्या? आपके एरिया में लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, वो तो पैसों की तो जरूरत है, लोग तो बीमार भी पड़ते हैं। तो फिर चलेगा ना बिजनेस, की तो हमारे पास हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। फिर उसके बाद जो है कि ये चेन सिस्टम है। काफी सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग जब बात आती है ना, तो अपना रास्ता बदल देते हैं। आपके साथ होता है कि नहीं ऐसा? किसी को बोलने में भी आपको डर लगता होगा कई बार, रिश्तेदारों को, दोस्त को, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। अरे देखो, डर डर के करोगे ना, नहीं होगा। आपको ये विश्वास चाहिए कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस में हूँ। मैंने देखे अच्छे अच्छे लीडर अपने रिश्तेदार को बात नहीं करते, छुपाते हैं, दोस्त को दोस्त से छुपाते हैं। अरे मार्केटिंग होना चाहिए खुद का, कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ, दुनिया के नंबर 1 बिजनेस में हूँ, मैं डेजो में हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, हम कोई चोरी का काम नहीं कर रहे। बराबर है? तो आपको पहले लगना चाहिए कि मैं बड़े बिजनेस में हूं, तब जाके आप इस सवाल का लोगों को जवाब दे सकते हैं। अगर कोई बोला कि चेन सिस्टम है क्या, बोले कि चेन सिस्टम नहीं है। चेन तो जब ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर पैसा आना बंद हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। आप वहां आप थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, उसका डिफरेंस आप यहाँ थोड़ा डिटेल से बता सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको कोई कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, जैसे कि पार्ले बिस्किट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो आपको लाखों रुपया डालने पड़ेंगे सिर्फ आपके शहर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। तो यहाँ आपको 200 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, वो भी पूरे इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ आप उसको अलग दिखा सकते हो। फिर यहाँ आप उसके बारे में बता सकते हो, टाइम के बारे में। यहाँ टाइम आपका कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बारे में बता सकते हो। आपकी यहाँ लोगों के पास 24 घंटा है, 8 घंटा हम काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटा काम करेंगे। लेकिन कामयाब बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें घंटे बढ़ाने पड़ेंगे टाइम काम के। तो वो क्या है, उसके लिए आप डिटेल से बात कर सकते हो। अभी उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ, लेकिन कहने का मतलब कि आप वो बोल रहा है चेन सिस्टम है, तो उसको आप दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है और चेन सिस्टम में क्या होता है। उसके बाद है कि 18वां, जो इसमें तो ऊपर वाला ही पैसा कमाते हैं। कई लोगों के मन में मैंने देखा है ये मान्यता रहती है कि तो पहले ज्वाइंट हो जाते हैं ना, वही कमाते हैं या ऊपर वाले कमाते हैं। उसको क्या बोलना है कि अरे आप भी तो किसी के ऊपर वाले बनेंगे। आप ज्वाइंट होंगे, फिर आपके डाउनलाइन में लोग ज्वाइंट होंगे, तो आप भी तो किसी के ऊपर वाले बनेंगे, तो आप भी तो पैसा कमाओगे। और इस बिजनेस में ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। अरे ऐसे कई लोग हैं, मेडिकल फील्ड के लोग भी है, जो प्रोडक्ट बेच के भी 50,000 1-1 लाख कमा रहे हैं। और ये बिजनेस में आप मेरे से भी पहले डायमंड बन सकते हो, वो उसको खास बोलना। ये बिजनेस में ऐसा नहीं है कि अपलाइन ही पहले डायमंड बनेंगे, बाद में डाउनलाइन डायमंड बनेंगे। डाउनलाइन अपलाइन से पहले भी डायमंड बन सकते हैं। और मैं तो दिल से चाहता हूं कि आप मेरे पहले डायमंड बन जाइए, उसके लिए मैं आपके साथ काम करूंगा। और वो मेरे लिए वो एक सुवर्ण दिन होगा जब आप मेरे पहले डायमंड बनेंगे। देखो, ऐसे जो डायलॉग रहते हैं ना, छोटे छोटे डायलॉग, वो ही काम कर जाते हैं। जब आप लोगों के साथ बात करते हो ना, तब क्या क्या बोलते हो, जो 3-4 ऐसे डायलॉग, 3-4 ऐसी जो बातें होती है ना, उससे वो रिलेट करता है आदमी। फिर उसको लगता है कि नहीं, इसके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि वो पहले आपसे ज्वाइंट होगा, बाद में डेजो के साथ ज्वाइंट होने वाला है। तो आपको उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आपका कितना चेक है, 19वां जो सवाल है, ऑब्जेक्शन। आपका कितना चेक है। वहां प्रॉब्लम आ जाता है, वहां डर जाते हैं। अभी अभी कुछ लोग ज्वाइंट हुए हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, या इतना कुछ बिजनेस हुआ ही नहीं है, और वो पूछ रहा है चेक कितना है। डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। जब चेक की बात आती है ना, तो मैं तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। कई लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, नहीं सर चेक क्या है ना, मेरा भी आएगा आएगा सर, चेक तो आएगा। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अरे दोस्त मेरा चेक चाहे 5,000 का हो, 5 लाख का हो, या 5 करोड़ का हो, उससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके घर में हर महीने लाखों रुपए आने चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ काम करूंगा। ऐसा एकदम एग्रेसिवली बात करिए।
हो सकता है आपके पास चेक है अपलाइन का या आपका बड़ा चेक है तो दिखा सकते हैं, अपलाइन का चेक भी दिखा सकते हैं कि देखो हमारे ग्रेड अपलाइन है, महीने के 2 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, चेक है तो दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो मेरा अपना अनुभव है ना, जो चेक देख के जो आता है ना, वो जरूरी नहीं कि लंबा टिकेगा इस बिजनेस में। लेकिन जो आपको देख के आएगा, कंपनी को देख के आएगा, प्रोडक्ट को देख के आएगा, प्लान को देख के आएगा, वो टिक सकता है। अरे चेक तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में, जिसमें लोग 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ कमा रहे, फिर उधर क्यों नहीं जाता है वो? है ना? वो भी जानता होगा कई लोगों को, जो महीने के 25, 50 लाख, 1 करोड़ कमा रहे हैं, फिर उधर ज्वाइंट होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ उधर ज्वाइंट। उसका मतलब कि चेक तो उसका बहाना है, आपका चेक देख के वो ज्वाइंट होने वाला नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछता है कि आपका चेक कितना है, उसे बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा चेक भी आएगा 5 लाख, ये 5 करोड़ भी आएगा, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम एग्रेसिवली ऐसी जब बात आती है ना, डाउट वाली बात आती है ना, जब कंपनी पे डाउट करता है, प्रोडक्ट पे डाउट करता है, अपलाइन पे डाउट करता है ना, तब तो आपको और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन उस समय पे मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर बैकफुट पे आ जाते हैं, तो फिर वो आदमी हमारे साथ बिजनेस में कभी आता नहीं है। उसके बाद क्या है, पहले आप कामयाब बनो, फिर मैं करता हूं। काफी सारे लोग बोलते नहीं, लेकिन मन में ये होता है, जब वो ना बोलता है ना, तो उसके मन में क्या होता है पता है क्या? पहले तू तो कुछ करके दिखा, फिर मैं देखता हूं। तो ये बिजनेस में क्या होता है देखो, उससे बोलना है। अगर ऐसा कुछ मुंह पे अगर आपको बोलता है ना, तो बोलो मैं तो ये बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आया हूँ, ये जिंदगी की मेरी आखिरी कंपनी है, मैं तो महीने लाखों रुपए कमाने वाला हूँ, मेरा सपना मैं इस बिजनेस से पूरा करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप भी आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करनी है। अभी क्या होगा पता है क्या, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपका 25,000 का चेक देखने के बाद ज्वाइंट होंगे। जिसको आज आपने प्लान दिखाया ना, वो ज्वाइंट नहीं हुआ, वो चेक कर रहा है, वो कामयाब होता है कि नहीं देखते हैं। जब आप 25,000 का चेक आता है, आप उससे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, एफबी से टच में रहिए, हर रोज कुछ ना कुछ डालते जाइए। मतलब कंपनी की मीटिंग्स है, कुछ नया अनाउंसमेंट है, कुछ लॉन्चिंग है। देखो मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिसको मैंने 4 साल पहले प्लान दिखाया था ना, आज मेरे साथ ज्वाइंट हुए। कई लोग ऐसे भी है 4 साल पहले ज्वाइंट हो गए थे, लेकिन कुछ काम नहीं किया, अभी काम पे लग गए। तो कब किसी को क्लिक हो जाए ना, हम वो बोल नहीं सकते। तो क्या करना है, उसके साथ टच में रहिए। जिसने ना बोला है ना, देखो आज उसने ना बोला, उसका मतलब क्या वो पूरी जिंदगी ना बोलेगा क्या? लोगों के देखो डिसीजन बदलते रहते हैं जिंदगी में। आप देखो ना, आपका ही खुद का एग्जांपल ले लो। 10 साल पहले आपकी सोच थी, वो आज सोच है क्या? 20 साल पहले आपकी सोच क्या थी? जब आप पढ़ते थे तब आपकी सोच क्या थी? और आज क्या सोच रहे हो आप? हर एक पहलू को अगर देखें तो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ लोगों का डिसीजन बदलता रहता है। तो जो ना बोल रहा है ना, उसके साथ टच में रहिए, आज नहीं तो कल आएगा वो। कई लोग 25,000 का आपका चेक देख के आएंगे, कई लोग आपका 50,000 का चेक देख के आएंगे, कई लोग आपका 2 लाख का चेक देख के आएंगे, कई लोग आपके डायमंड चेक देख के आएंगे, कई लोग आपकी मर्सिडीज देख के आएंगे। लोगों का वो टाइम रहता है आने का, एंट्री करने का। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, जिनको उसके अपलाइन ने प्लान दिखाया, ज्वाइंट नहीं हुए, 5 साल बाद ज्वाइंट हुए। उसके अपलाइन उसके टच में थे, 5 साल के बाद ज्वाइंट भी हुए और अच्छा खासा अचीवमेंट भी किया। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी को हमने प्लान दिखाया, उसने ना बोला, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं। डिलीट मत मारिए, उसका मतलब ये भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि उसके पीछे पड़ना है, सुबह शाम उसको ही फोन करना है उठ के। बस बीच में 15 दिन, महीना दिन में कभी भी कॉल करते रहिए, हाई हेलो करते रहिए, मैसेज डालते रहिए, ब्रॉडकास्ट में उसका नाम डाल दीजिए। वो आदमी आपको भूलना नहीं चाहिए, बस वो देखते रहना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो, आपका अचीवमेंट क्या है। तो आज नहीं तो कल वो दोस्तों आ सकता है आपके साथ। और एक बात आपको मैं बताऊं दूसरी, मैंने देखा है कि कई बार जब आप मार्केट में जाते हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, तो सामने वाला क्या बोलता है पता है क्या? आप मेरा प्लान देखो, मैं आपका प्लान देखता हूं। मिलते हैं कि नहीं लोग? तो क्या होता है कि कुछ लोग उनका प्लान देखने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसी गलती मत करिए। मैं कभी जिंदगी में किसी का प्लान नहीं देखता हूं, ना देखा है ना देखूंगा। डेजो ही जो प्लान मैंने देख लिया वो मेरी जिंदगी का आखिरी प्लान है। हाँ मैं जानकारी रखता हूं, जानकारी रखनी है आपको, समझ में आई बात? लेकिन डील नहीं करना है।
जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, बोलेगा पहले मेरा प्लान देखो फिर मैं आपका देखता हूं, फिर आप उसका प्लान देखने के लिए बैठ गए समझो, तो उसके मन में क्या ख्याल आता है पता है क्या? अच्छा मतलब आपने उसका प्लान देखा, मतलब मैं उसको मेरी कंपनी में ज्वाइन करता हूं। वो डे जो उसको कितनी भी अच्छी लगेगी ना, आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा वो, क्योंकि आपने उसका प्लान देखा। जब वो ऐसा बोलता है ना, तो आपको क्या बोलना है? साहब मेरे पास दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे अच्छा प्लान है, प्रोडक्ट है, अपलाइन है, सब कुछ मेरे पास है अच्छा, अभी मुझे दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है ना, तो एक बार डेजो का प्लान देख लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो करिए, वरना मत करिए, हमारी दोस्ती बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, लेकिन उसका प्लान मत देखिए उस कंपनी का। अच्छा आपको पता है, समझो वो कोई फलानी फलानी कंपनी में काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के प्लान के प्रोडक्ट्स के ड्रॉबैक क्या है, उसकी कमियां क्या है। तो ही आप डेजो के बारे में बता सकते हो ना। जैसे कि अभी कंपनी हमारी डेजो जो है, आपको पता है एक जबरदस्त धमाका करने जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिलने वाली है, जो लाइफ टाइम रिवॉर्ड ला रही है कंपनी। तो हमारे पास क्या चीज है? प्रोडक्ट्स जो ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, हम एक्सट्रैक्ट खुद निकालते हैं, इतनी बड़ी प्रोफाइल है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव बातें हैं ना, वो उसको बतानी है, लेकिन उसका प्लान नहीं देखना है। तो कभी भी आप किसी लीडर के पास जाते हो जो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी काम कर रहा है ना, जो जो वो जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, उसकी कुछ बातें, उसके जो नेगेटिव पॉइंट है, आप अपलाइन से बात करके समझ के जाइए, ताकि आप उसके हिसाब से उसे बात कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके बारे में, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, उसको बराबर डेजो क्यों करना चाहिए वो साबित नहीं कर पाओगे। तो आपके पास नॉलेज भी दोस्तों होना चाहिए। फिर आखिरी क्या है, 21वां, मेरा दोस्त भी करता था लेकिन वो फेल हो गया। मेरा दोस्त भी करता था लेकिन वो फेल हो गया। तो उनको क्या बोलना है? अरे आपका दोस्त कर रहा था, लेकिन वो कौन सी कंपनी में कर रहा था, वो भी तो देखो, वो कैसे लोगों के साथ कर रहा था। हमारे गुरु हमारे अपलाइन कैसे जबरदस्त है, डेजो कैसी जबरदस्त है। और आपका दोस्त इसलिए फेल हो गया, पहले तो उसने बिजनेस सीखा भी नहीं होगा, ये बिजनेस एजुकेशन सिस्टम से चलता है। वो जो फेल हो गया ना, वो कंपनी सही नहीं थी, आपका दोस्त फेल हो गया। वो कौन सी कंपनी में फेल हो गया वो जानने की भी जरूरत नहीं है, समझे? कौन सी कंपनी में फेल हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए वो फेल क्यों हो गया, और आप क्यों सक्सेस होंगे। आप इसलिए सक्सेस होंगे कि आप डेजो में हो, मेरा आपका डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा, हमारे अपलाइन का सपोर्ट रहेगा आपको डायरेक्ट। इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ऑब्जेक्शन जो लोगों से आते हैं, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो यस लिख सकते हैं, अगर कोई और भी सवाल है तो भी पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। और कोई सवाल है आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी सवाल आ सकता है, तो उसका क्या जवाब दे, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बढ़िया। तो देखो क्या होता है, अगर ये बिजनेस की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की या डेजो की बात करूं, बिजनेस सही में आसान है। इससे आसान बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है पता है क्या? हम अपने तरीके से करते हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं होते, एक सपना बना के काम नहीं करते, एक डिसीजन ही नहीं होता, एक गोल लेके काम नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है कि सामने वाली की बात हम सुन के आ जाते हैं। आपको अगर विश्वास है, आपका सपना बड़ा है, तो सामने वाला आदमी जो है ना, आपके साथ बिजनेस में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, आएगा ही। आज मेरे साथ लोग आ रहे हैं, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट 100 से भी ज्यादा लोगों को ज्वाइन किया है, इस तरह के जवाब देते हुए, इस तरह से कि लोगों को हैंडल करते हुए। तो आपके साथ भी क्यों नहीं होंगे लोग? होंगे ही होंगे ज्वाइंट। कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतर जाइए, डरिए मत लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। अरे आप प्लान आज नहीं दिखा रहे हो ना, तो भी लोग आपके बारे में कहा अच्छा सोच रहे हैं। जो सोचना है सोचने दो लोगों को, लेकिन खुल के उतर जाओ आप। देखो लोग जो है ना, लीडर को ढूंढते हैं। फॉलो किसको करेंगे लोग? दुनिया किसको फॉलो करती है? लीडर को फॉलो करती है। तो आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी क्या है क्या, ताकि लोग आपको फॉलो करें? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है क्या कि आपको लोग फॉलो करें? आज देखो ना हमारे पीएम मोदी साहब, पूरी दुनिया उसको मानती है। अरे कई कंट्री के पीएम उसके पांव छूते हैं।
अभी मैं देख रहा था एक बार टीवी में, इटली की पीएम वो बोल रही है कि मोदी साहब मैं आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रही हूं। सोचो जरा, वो क्या है, वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो आपके अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, खुल के जाना पड़ेगा, लोगों के पास प्लान दिखाना पड़ेगा। देखो, अच्छा स्पीकर बनने का रास्ता यही है, मैक्सिमम प्लान दिखाते जाइए, मैक्सिमम लोगों से मिलिए, लोग ही आपको सिखाएंगे। जब आप 25, 50, 100, 200 लोगों को प्लान दिखाएंगे ना, तो आपको वो सवाल करेगा ना सामने वाला आदमी, उससे पहले पता चल जाएगा कि वो क्या बोलने वाला है। वो आपको उसकी आंखों से पता चल जाएगा उसके मन में क्या चल रहा है, वो डेजो के बारे में क्या सोच रहा है, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है ना, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। वो कब होगा? जब आप मैक्सिमम लोगों को मिलोगे, प्लान दिखाओगे, तब जाके होगा। तो खुल के उतर जाइए, डरिए मत। दुनिया उसको ही डराती है जो डरता है। अगर कुत्ता आपके पीछे भागता है ना, जब आप भागोगे ना, तो कुत्ता और आपके पीछे भागता है। लेकिन कुत्ता आपके पीछे भागता है और आप सामने ऐसे जाओगे ना, तो कुत्ता भी डर जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो उसी तरह है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना, आप डॉक्टर को भी प्लान दिखाओगे और बोलोगे ना, देखो साहब हमारे पास कैसी कैसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जबरदस्त, तो डॉक्टर भी डर जाएगा आपके कॉन्फिडेंस से। तो इस तरह से एकदम दोस्तों खुल के उतर जाइए। एक राइट टाइम है दोस्तों खुल के उतरने का भी। आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है, और उसमें भी डेजोई का है दोस्तों, ये बात मेरी याद रखिए। डेजोई अभी इस मुकाम पे पहुंच चुकी है और अभी ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे 12 अक्टूबर को रांची में ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा लाइफ टाइम रिवॉर्ड डिक्लेयर होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिल जाएगी पूरी, पैसों की बारिश होने वाली है मेरे यारो। इसलिए आपका प्लान श्योर बनना बहुत जरूरी है। रांची पहुंचिए 12 तारीख को, और 14 तारीख को कर्नाटक में बेंगलोर में भी दोस्तों जबरदस्त लॉन्चिंग मीटिंग हो रही है। लाइफ टाइम जो अपना रिवॉर्ड्स कंपनी लॉन्च कर रही है, 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का रिवॉर्ड। सोचो जरा, अपना इनकम प्लान है वो तो पैसा तो मिलेगा ही उसमें, लेकिन मैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं। कहां से कहां जा सकते हो आने वाले एक साल में दोस्तों। अगर आप एक गोल लेके चलते हो ना कि 2026 में मुझे महीने का 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, मुझे ओडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, वो टेवर जो भी आपका सपना है दोस्तों, एक साल में पूरा कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर। पर उसके लिए खुल के उतरना पड़ेगा। पहुंचिए रांची में, पहुंचिए बेंगलोर में, देखिए आपकी आंखों से कि डेजो आने वाले समय में कहां जाने वाली है। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी दोस्तों आने वाले समय में आ रही है। तो एक राइट टाइम है दोस्तों एक डिसीजन करने का। तो मैं चाहता हूं दोस्तों उतर जाइए खुल के। अभी गोवा की ऑफर भी चल रही है, बढ़िया ऑफर है। जो नए लोग हैं अभी अभी ज्वाइंट हुए हैं, सितंबर के एंड में ज्वाइंट हुए हैं या अक्टूबर के शुरुआत में भी ज्वाइंट हुए हैं, आपके लिए भी गुड न्यूज है। आप भी दोस्तों गोवा एलडीपी जो है टू नाइट 3 डेज, वो आप विनर बन सकते हैं। आपकी अपलाइन से जानकारी ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आज का जो सेशन रहा, आप आपका फीडबैक दे सकते हैं उसमें, कैसा लगा आपको, कुछ सवाल है तो भी पूछ सकते हैं आप। राइज हैंड